Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 71 of Legal News and Update series. Recently एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होलसेल डोमिसाइल रिजर्वेशन, यस यू हर्ड इट राइट, होलसेल डोमिसाइल रिजर्वेशन, इस कॉन्सेप्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसके ऊपर कुछ लाइट एम्फेसाइज किया. तो क्या था पूरा मैटर? करंटली स्टेट ऑफ एमपी में बीएड की सीट्स के लिए 75% डोमिसाइल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. यानी कि जो वहाँ के रेसिडेंट है जिनके पास एमपी स्टेट का डोमिसाइल है एंड जो लोग बीएड का डिग्री अटेंड करना चाहते हैं, वांट टू गेट द एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट फॉर बीएड डिग्री, उनको 75% का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा. यानी कि आउट ऑफ 100 सीट 75 सीट्स जो है डोमिसाइल्ड एस्पिरेंट्स के लिए रिजर्व की गई है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेप है 75% डोमिसाइल रिजर्वेशन का, इसको क्रिटिसाइज किया एंड स्टेटेड दैट द डोमिसाइल रिजर्वेशन शुड नॉट बिकम अ होलसेल रिजर्वेशन. कि भाई आप एक पर्पस के साथ ये रिजर्वेशन दे रहे हो, हम मानते हैं, लेकिन ये कोई होलसेल का सीन नहीं चल रहा है. ठीक है, यू नीड टू हैव अ बैलेंस, यू नीड टू मेंटेन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हेल्ड किया इस केस में कि हम मानते हैं, वी मेक इट क्लियर कि रिजर्वेशन जो है रेसिडेंट्स के फेवर में परमिसिबल है, वी परमिट दैट, लेकिन 75% रिजर्वेशन ऑफ द टोटल सीट्स, ये एक होलसेल रिजर्वेशन जैसा लग रहा है, जो कि अर्लियर प्रदीप जैन के फेमस केस में भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉयलेटिव डिक्लेयर किया था, टू बी इन कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने एक अपील में की थी, जो कि अपील एक टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा फाइल की गई थी कि ये 75% रिजर्वेशन जो है इट इज़ इन अ वे वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अपीलेंट ने पॉइंट आउट किया कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द जो डोमिसाइल कोटा सीट्स होती है ऐसे इंस्टीट्यूट में फॉर द बीएड कोर्सेज, वो ज़्यादातर वैकेंट ही रह जाती है, मतलब वो खाली ही रह जाती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2021-22 अकेडमिक ईयर में आउट ऑफ 75 सीट्स सिर्फ 4 सीट्स फिल्ड हो पाई इन दैट रिजर्व्ड कोटा, जबकि जो बाकी 25% आउटसाइडर सीट्स थी वो टोटली फिल्ड हो गई. सेम वाज द सिनेरियो इन 2022-23 अकेडमिक ईयर. आउट ऑफ 75 73 सीट्स वैकेंट, यानी कि सिर्फ 2 सीट्स फिल्ड हो पाई उस डोमिसाइल रिजर्व्ड सीट के अंदर. कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि स्टेट्स के पास राइट है कि वो अपने खुद के रेसिडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, पर उसको इस तरह के राइट को एक्सरसाइज करते हुए द स्टेट नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज इन माइंड. प्लस आप ये देखिए ना, जितने भी हम आंकड़े देख रहे हैं 2021-22 के या 22-23 के एकेडमिक ईयर के, क्या जो जिस पर्पस से रिजर्वेशन दिया गया वो पर्पस फुलफिल हो रहा है? इट इज़ नॉट सीमिंग एज इट इज सर्विंग एनी पर्पस. ये जो बेंच थी दैट वाज मेकिंग दिस ऑब्जर्वेशन दैट कंप्राइज ऑफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया. तो ये जजमेंट देते हुए, ये ऑब्जर्वेशन करते हुए जो बेंच थी उन्होंने डॉक्टर प्रदीप जैन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को रेफर किया, जिसमें ये कॉन्सेप्ट आया था, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल रिजर्वेशन इन एजुकेशनल सीट्स. हाउएवर दोज वर केसेस रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन. उस केस के अंदर मेडिकल कोर्स में रिजर्वेशन देने का भी, वो भी डोमिसाइल के बेसिस पे, उसके पीछे भी कुछ मेजर फैक्टर थे. 2 की क्राइटेरियाज थे. पहला, मेडिकल एजुकेशन पे स्टेट फंड करता है, स्टेट सारा पैसा लगाता है, therefore there was a legitimate state interest in ensuring that some benefits flow to its domicile. And the second is a claim of backwardness in the state which justified a separate quota for its residents. However, BEd seats के लिए domicile reservation दिया जाएगा, ये इस तरह की जो factors है जो कि हम लोग medical seats पे apply कर रहे हैं, these factors are not strictly applicable, right? कोर्ट ने ये नोट किया. कोर्ट ने कहा कि अगर हम लोग प्रदीप जैन वाले केस को भी मेन फ्रंट में ले कि उसके क्राइटेरिया पे वी आर प्रोवाइडिंग द डोमिसाइल रिजर्वेशन, ठीक है, लेकिन उस केस में भी कहीं होलसेल रिजर्वेशन की तो बात नहीं थी ना, कि आप इतना ज़्यादा रिजर्वेशन अलॉट करोगे और सीट्स रिजर्व करोगे एंड इवन आपका पर्पस भी फुलफिल नहीं हो रहा है. सो अभी कोर्ट ने कहा कि सिंस द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022-23 हैज बिगिन, अभी जो सेशन है वो शुरू हो चुका है, देयरफॉर कोर्ट इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द कोटा, कि अभी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रही है इस कोटा इशू के रिगार्ड में, बट द कोर्ट इज डायरेक्टिंग द स्टेट टू रीअप्रिशिएट दिस एंटायर एस्पेक्ट. आप दोबारा बैठ के इसके ऊपर सोचे, इस पे मीटिंग्स हो और इसको रीअप्रिशिएट किया जाए दैट सच अ होलसेल डोमिसाइल रिजर्वेशन विच इज ऑनगोइंग इन द स्टेट is not
on a right front it is in the violation of the constitutional provisions, right? And इस केस का टाइटल था वीणा वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, राइट? तो ये था व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल डोमिसाइल रिजर्वेशन की स्टेट की बात हो रही है, व्हाट वाज द बैकड्रॉप हिस्ट्री एंड सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना था. So for more such informative legal content, do not forget to subscribe to our channel. I'll be back soon. Till then everyone, take care of yourself. Have a good day.